हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निशा जी का लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है कर्मा पूजा। तो ये झारखंड का बहुत ही लोकप्रिय पूजा है, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो गई है और आप सभी को कर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और तो देख सकते हैं आप थाल वगैरह हमने सजा ली है। तो इसमें है श्रृंगार का सामान, शंकर पार्वती जी की, गणेश जी की भी पूजा की जाती है। और जो कर्मा का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घर में भी हमारी पूजा हो गई है और मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा के लिए। तो चलिए फिर, और अभी हो गया शाम का टाइम। तो अभी छत पे भी दीपक मैं जला आती हूँ। पूजा तो कर आई हूँ लेकिन दीपक नहीं जला पाई थी, उस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मौसम भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश वाली है। तो चलिए अभी मैं कोशिश कर आती हूँ एक बार फिर से, उसके बाद फिर जाऊँगी बुआ जी के यहाँ पूजा करने के लिए, क्योंकि वहीं पे पूजा करना है। तो चलिए आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं बुआ जी के यहाँ पहुँच गई हूँ और पूजा भी हमने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जो डाल है, कर्मा का जो डाल है, तो वो एक ये में रखा गया है, आप देख सकते हैं। और इसकी भी पूजा की जाएगी, मेन इसी की पूजा की जाती है। और शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी मिट्टी के बनाए गए हैं, तो आपको नहीं दिख रहे होंगे यहाँ से पे। तो फूल वगैरह से ढक गए हैं और आप देख सकते हैं सारी तैयारियां जो है पहले से ही कर ली गई थी और आते के साथ हमने पूजा शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सभी कथा सुनते हैं और पूजा कर लेते हैं। और बच्चे भी अपना मस्ती कर रहे हैं। धर्म कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने इन लोग देखिए, इन लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जाइए। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली का भी ध्यान घर में बेटा, घर में ले जाओ ना, घर में ले जाओ। कीड़े पड़ गए थे। राजा आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा जा रहे थे कि वन में इधर उधर दौड़ती हुई गौ को देख कर पूछा कि कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उसका कर्म बोला कि इधर आओ, तथा उसका दाहिना में प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर राजा ने पूछा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्म देव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्म। अरे जुड़ावा ही हमार कर्म भैया के धारम झाड़ मुर बढ़ावा ही फिर केसिया लिया ही केसिया पर 5 बार। हाँ ऐसे तो होगा है, ये का भुला गया है। नहीं कढ़े का की कढ़े बढ़ावा ही कर्म विकार से किए क्या कर रहे हैं? अपन करम भैया के धर्म झाड़ मुर बढ़ावाही अपन करम भैया के धर्म झाड़ मुर बढ़ावाही
अपन करम भैया के धर्म झार मोर बढ़ावाही बढ़ा अपन करम भैया के धर्म झार मोर बढ़ावाही बढ़ा के तुरी होले आ अपन करम भैया के धर्म झार मोर बढ़ा तुम कर मुझको मत पकड़ो। अपन करम भैया के धर्म झार मोर बढ़ावाही बढ़ा अपन करम भैया के धर्म झार मोर बढ़ावाही बढ़ा कहीं भैया सोच हमर भैया सोच हमर भैया हाँ सब लोग बोलाई दूर रहे भैया बड़े सोले बढ़ंती। तो गैस जो भी हमारे रीति रिवाज है, कल्चर है, तो वो सारा कुछ हमें बुआ जी बता रही है, क्योंकि हम लोग को उतना आता है नहीं, तो वो बैठ के हम सभी को बता रही थी कि ऐसे ऐसे होता है। तो वैसे वैसे हम लोग करते गए। तो चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं आरती, और आप सब भी आरती में शामिल हो जाइए और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइस ये एक दिन बाद की वीडियो है, और कल मैं पूजा करके आई बुआ जी के यहाँ से, और फिर खाना पीना बनाया और फिर सो गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, सुबह उठना भी था। तो बर्तन वगैरह रात ही में धो करके और फिर हम सो गए, और सुबह उठे फिर 5 बजे। तो फिर जल्दी जल्दी फिर झाड़ू पोछा किया, और हमने नहा धो के फिर पूजा वैसे ही करना रहता है जैसे रात में हम किए थे। तो फिर घर में किया, उसके बाद फिर बुआ जी के यहाँ गए पूजा करने। तो बुआ जी के यहाँ पूजा करने के बाद वहाँ पे शरबत भी पीने का रहता है, तो शरबत वगैरह हमने पी। और पेड़ में जिस पेड़ की पूजा करते हैं उसमें भी किराना रहता है, तो वहाँ पे डाल के पीना रहता है। तो और इसमें ना कर्मा पूजा में गर्म चीज़ें खाने की नहीं रहती है तुरंत, तो इसमें ठंडी चीज़ें खाई जाती है। और खाने का नियम भी है, बासी चावल जो रहता है रात में बना करके उसमें पानी डाल दिया जाता है, और उसी चावल को खाया जाता है। दही और कर्मी का साग एक होता है, तो वो बुआ जी के पास था अवेलेबल, वो गमले में लगाई हुई थी, तो वो बनाई हुई थी। तो वहीं पे बुआ जी बोली कि यहीं पे खा लो, तो खा लिया हमने, और शरबत वगैरह पी ली, क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें फिर खाने की नहीं रहती है तुरंत। और आप फिर पूजा वूजा करके फिर हम लोग आ गए, और क्योंकि 8 बज गया था, बच्चों को भी जाना था स्कूल और इनको भी जाना था ऑफिस। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाए, सबको खिलाया पिलाया, फिर सभी चले गए। तो अभी किचन वगैरह हम साफ़ सफाई करके अभी बैठी हूँ मैं आराम से। सोचा 2 मिनट आप सभी से बातें कर लेते हैं, और आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किनके यहाँ क्या रिवाज है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।